देखिए, जब आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके जो 6 स्टेप होते हैं, जब वो आप 6 स्टेप कर लेते हैं तो लास्ट में ये चेकलिस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके जो हैं वो आपको शो होंगे। इसमें लिखा हुआ प्लीज़ प्रेजेंट योरसेल्फ विद। सबसे पहले इसमें ये देखें, इन्होंने कहा योर पासपोर्ट एनी डॉक्यूमेंट्स। उसमें जो है वो एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव ब्लैंक पेज होने चाहिए, उसकी फ़ोटो कापी जो है वो। इसके बाद जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फ़ोटो कापी हैं, इसकी जो आपने जो है वो फ़ोटो कापी, कोई जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका जो कार्ड है, कुछ भी है, वो किसी और लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में जो है वो और या फ्रेंच में ट्रांसलेशन करनी है। ये देखें। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो आप ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, प्लीज़ नोट डैट, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो मिस होगा तो जो आपका जो है वो वीज़ा जो है वो इशू नहीं होगा। और जो वीज़ा सेंटर जो है वो इस चीज़ के जो राइट्स रिज़र्व हैं उनके पास कि आप जो है वो आपसे वो फर्दर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ये ऊपर जो जैसे आपको बताया था कि नेक्स्ट जो है वो आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है, जो आपका पासपोर्ट है वो आपके पास जो है वैलिड होना चाहिए। उसमें जो है वो 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। और इनकी जो है वो अपना अगर आपकी आईडी है, नेशनल आईडी है, उसकी फ़ोटोग्राफ अगर जैसे सऊदी नेशनल है, सूरज शख्सी है, अगर आप जो है वो नॉट अ नेशनल ऑफ द योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर रेजिडेंस हैं तो आपको ये करना पड़ेगा ताकि जो आपका जो इकामा है, जो आपका रेजिडेंस परमिट है, वैलिड वीज़ा है, आपने उसको ट्रांसलेशन करना है। उसने ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में या फ्रेंच में करना है। इफ़ यू हैव एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल इट्स रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें जो है वो नेक्स्ट जो है वो आप नेक्स्ट में आ जाए, इसमें लिखा हुआ है पर्पस ऑफ ट्रैवल। अब इसमें यहाँ का जो है वो कंफर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज ट्रिप। अब ये जो इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द प्लान प्रोग्राम। अब जो उधर बात है, एक तरह की इटरनरी कह सकते हैं कि आप इसमें जो है वो अपने प्लान बताना है कि आपने ईच डे जो है किधर किधर जाना है, क्या क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो आ जाता है, नेक्स्ट में जो हम पर्पस ऑफ ट्रैवल जो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये देखें नीचे, रिज़र्व ऑफ आर रिटर्न टिकट और ट्रैवल इटनरी। तो इसमें जो है वो अपने टिकट जो है वो अपने डमी टिकट या रिज़र्वेशन करनी है, आपने परचेज़ नहीं करनी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट में जो आ जाता है कि प्रोफेशनल स्टेटस जो है आपका, कि अगर आप जो है वो जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जो है बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका ट्रेड जो लाइसेंस वगैरह होता है, रजिस्टर्ड लाइसेंस, और अगर आप स्कूल में हैं तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ पेंशन वगैरह, ये जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो आपके जो इस कंट्री में जो प्रूफ करे कि आप इस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रिकॉर्ड। अब इसके बाद जो है वो फंड जो होते हैं वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट इन इंग्लिश ओनली फॉर 4 मंथ। 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और विद एविडेंस ऑफ द मंथली इनकम स्टेटेड इन द एम्प्लॉयर लेटर इफ़ एप्लीकेंट डजेंट हैव एन ओन रिसोर्सेज। अब इसमें जो है वो अगर आपको कोई और बंदा अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो उसकी डिटेल वगैरह आपने सारी देनी है, और बैंक स्टेटमेंट 4 मंथ की देनी है। ये आप QR कोड वाली भी कर सकते हैं, या आप जो है वो एक QR कोड होती है, दूसरी जो होती है कि आप बैंक में जो है वो जाके वहाँ से जो है वो स्टैम्प करवाते हैं। और जहाँ कुछ यहाँ कियोस्क मशीन होती हैं जैसे बाहर लगी होती हैं, जैसे इधर सऊदीया में राजी बैंक है, आप उधर जाएंगे, वहाँ जो है वो आपसे कुछ फ़ीस जो है वो मशीन चार्ज करेगी, उसको कियोस्क कहते हैं। उसमें जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जिसके बाद जो अकोमोडेशन आपके पास जो होटल अकोमोडेशन होना चाहिए, या आपके पास सफिशेंट रिसोर्स टू कवर होटल एक्सपेंसेस, जो आपके पास जो €120 पर डे जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो आप जितने दिन रहेंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस, जो लास्ट में ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बेसिक डॉक्यूमेंट। बाकी इसके बाद जो ट्रैवल हिस्ट्री, कोई वीज़ा अगर आपका कोई प्रीवियस शंगन या USA कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है वो भी आपने, और साथ अपने जो दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने साथ लगाने हैं। तो मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो चैनल को फॉलो करें,
और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी देख सकते हैं। थैंक यू।